बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, उम्मीद है सब साथ खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। दोस्तों बुज़ुर्गों, आज की जो मेरी वीडियो है ना, वो बीमार ज़्यादा लोगों के लिए। जैसी जैसी कुर्बानी के दिन करीब आ रहे होते हैं ना, तो कुछ बीमार लोग उभर के आ रहे होते हैं, उछल के आ रहे होते हैं, मतलब होते वो बिल्कुल ही जाहिल हैं। तो बेहतर यही है कि मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा और समझ में आए ना, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिएगा। वैसे मैं बोलता नहीं शेयर करें, लेकिन ये उन लोगों को जवाब दे रहा हूँ जो मतलब होते जाहिल हैं और इस्लाम पे और मुसलमानों पे उंगलियाँ उठा रहे होते हैं कि ये मुसलमान जाहिल हैं, ये दरिंदे हैं, इनको इनमें इंसानियत नहीं है, ये लोग जानवरों को, मासूम जानवरों को ज़िबा कर रहे होते हैं। तो इनमें ज़्यादातर जो तबका होता है ना, वो जाहिल हिंदू का होता है, जो जाहिल हिंदू होते हैं। बाकी दूसरे भी जो जाहिल होते हैं ना, वो भी मतलब मुसलमान ज़ालिम है यार, मतलब जानवरों को ज़िबा कर रहे हैं। हालांकि इनमें ख़ुद इंसानियत नहीं होती। कहीं पे कोई, अगर इंडिया में आप देखेंगे वीडियोस आने शुरू हो जाएंगी, अभी जैसी बकरीद का वक्त गुजरेगा तो फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये जाहिल लोग जमा होकर किसी ने बकरा ज़िबा किया तो उसको भी गाय बना के ये लोग जान से मार देते हैं, या फिर कहीं पर गाय ज़िबा हो गई तो उसका पूरा ख़ानदान ये लोग तबाह कर देते हैं। हालांकि ये ख़ुद इतने जाहिल होते हैं, गाय को उन्होंने माँ बनाया हुआ है, मतलब ये हमारी माँ, गाँव माता होती है और इसका पेशाब पी रहे हैं, गोबर लगा रहे हैं यार। मतलब कोई सेंस होता है, कोई समझ होती है, कोई शऊर होती है। इन लोगों को ना अपने मज़हब का पता होता है, ना ये जिस मज़हब पे उंगली उठा रहे हैं उसका पता होता है, ना फिर इनको दुनियावी नॉलेज होती है, दुनिया की मालूमात होती है कि भाई क्या चीज़ फ़ायदेमंद है, क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। इनको पता ही नहीं है कुछ। बस वही इनका निज़ाम जो चलता आ रहा है शुरू से। जाहिल जो इनके पूर्वज जो जाहिल होते थे, उन्होंने बता दिया कि भाई गाय हमारी माँ है, इसकी हिफाजत करो। तो अब ये इस तरह हिफाजत कर रहे हैं, ये आप देखें। हालांकि जो इंडिया में बड़े बड़े जो इनके स्लॉटर हाउस हैं, वो हिंदू ही चला रहे हैं, उनका गोश्त एक्सपोर्ट हो रहा है हालांकि, और बेच भी ये रहे होते हैं। पाकिस्तान में तो कितनी गायें और बैल इंडिया से आ रहे होते हैं। तो मतलब अपनी माँ को बेच रहे हो और ख़ुद काट के दुनिया भर में बेच रहे हो और मुसलमानों पे तशद्दुद कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तो तुम लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम लोग खाते क्या हो? इंसानियत की बातें कर रहे हो तो ना, ये मतलब जानवरों को ज़िबा नहीं करना चाहिए, गोश्त नहीं खाना चाहिए, तो तुम लोग खाते क्या हो? कंकड़ पत्थर मट्टी चाटते हो? क्या खाते हो? लोहा तांबा पीतल खाते क्या हो तुम लोग? पेट्रोल पीते हो? डामर खाते हो? क्या खाते क्या हो तुम लोग? प्लास्टिक खा रहे होते हो, चूना खा रहे हो, तो क्या खाते हो? फल सब्जी खाते हो ना? तो क्या फल सब्जी पेड़ पौधों में नहीं उगती? पेड़ पौधे जानदार नहीं होते? वो लोग यहाँ जानदार होते हैं। तो क्या इन लोगों को दर्द नहीं होता? इन लोगों की फीलिंग्स नहीं होती? वो भाई, ये पेड़ पौधे जो होते हैं ना, इनमें भी फीलिंग्स होती हैं। इनका जो बड़े से बड़ा दरख्त होता है ना, उसका अगर एक पत्ता भी टूट जाए तो पूरे दरख्त को पता होता है इसको भी दर्द होता है। इनकी भी अपनी ज़िंदगी होती है, इनका अपना पूरा निज़ाम होता है। ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करते हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं लोग। लेकिन तुम लोगों को नॉलेज हो तो पता हो ना। अब मुसलमान जो होते हैं जानवरों को ज़िबा करते हैं, तो वो इस तरह ज़िबा करते हैं कि जानवरों को कम से कम तकलीफ़ होती है। उससे कम तकलीफ़ किसी भी तरीके से जानवर को मारने में नहीं होगी जिस तरह ज़िबा करने में होती है। अब तुम लोग बताओ, तुम लोग किस तरीके से फल तोड़ते हो या सब्जियां काटते हो कि पेड़ पौधों को तकलीफ़ नहीं होती? अब ये समझने वाली बात है ना। तुम लोग दरिंदगी की बात करो, दरिंदगी तो फिर तुम हमसे ज़्यादा जो गोश्त खाने वाला है उससे ज़्यादा बड़े दरिंदे और उससे ज़्यादा जालिम तो वो लोग हुए जो फल सब्ज़ी खा रहे होते हैं। क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो तो खैर उनको बता भी नहीं सकते उनको क्या दर्द हो रहा है, कुछ उनके एक्शंस भी नहीं दिखा सकते कि हमें तकलीफ़ हो रही है, तुम जो हमारे साथ जुल्म कर रहे हो। फर्नीचर में लकड़ी यूज़ नहीं करते, वो कहाँ से आती है? सेफ एनिमल्स, एनिमल राइट्स, तो फिर ये जो पेड़ पौधे होते हैं इनके हुकूक नहीं होने चाहिए? ये अच्छा ड्रामा मचाया हुआ आप लोगों ने कि एनिमल राइट्स, ह्यूमन राइट्स। तो भाई, इस्लाम एक मुकम्मल मज़हब है। इस्लाम जो लोग बोलते हैं ना 1400 साल पहले इस्लाम अभी तक अपग्रेड होना चाहिए इस्लाम को अपग्रेड होने की ज़रूरत ही नहीं है।
क्योंकि जो चीज़ परफेक्ट होती है ना उसको अपग्रेड और अपडेट होने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे मज़हब में ये नहीं था कि पहले बलि दी जा रही है काली माताओं को बछड़े की, बैल की, अब समझ में आया नहीं यार ये तो गलत है, बलि नहीं देनी चाहिए यार, ये बुराई है। नहीं, जो 1400 साल पहले हमारे में था वो अब तक चलता आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग साइंस को खुदा मानते हैं ना, जो लोग साइंस को खुदा मानते हैं, साइंटिस्ट को नबी का दर्जा दिया हुआ है साइंटिस्ट लोगों ने, तो खैर साइंटिस्ट लोगों को जो जाहिल लोग हैं, तो वो लोग प्रूव कर रहे हैं कि जो इस्लाम में होता है ना वो सही होता है। आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। जो लोग एजुकेट हो रहे हैं ना, जिनको शऊर आ रहा है, उनको समझ में आ रहा है हाँ यार ये जानवर को ज़िबा करने का तरीका सही है। हमारे में ये सती की रस्म नहीं थी कि जिसका शौहर मर गया औरत को शौहर के साथ ही जला दिया गया। अब शऊर आया नहीं यार सती की रस्म बुरी होती है, गलत है, जुल्म है, अब समझ में आ रहा है। तो जब आगे जाके समझ में आएगा ना, पेड़ पौधे भी दर्द महसूस करते हैं, तो फिर तुम लोग फिर वही खाना, गाय का गोबर और गाय का पेशाब पियोगे, फिर क्या करोगे। ये जो दुनिया है ये दुनिया का निज़ाम अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह ने इंसान को अशरफ बनाया है। ये सारी जो दुनिया की जो मखलूक़ात है ना, जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये इंसानों के लिए बनाए हैं। इंसान जो होता है ना उसके अंदर शऊर होता है। ये आप लोग अगर अपने आप को भेड़ बकरियों की तरह समझते हो कि घास फूस खाओ और बस गोश्त नहीं खाओ, तो इंसान वो होता है जो मुफीद चीज़ खाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम बताता है मुफीद गोश्त क्या है, और पेड़ पौधों में भी बता दिया भाई क्या मुफीद है। हम जहरीले फल पौधे कौन खाता है, और जो नुकसानदेह गोश्त होता है जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, सूअर हो गया, ये नहीं, हम में हराम है। इसकी वजह है कि भाई ये मुफीद नहीं है। पहले ही बता दिया हमें, 1400 साल पहले पता चल गया, और साइंस अब रिसर्च कर रही है कि हाँ यार मतलब गाय का गोश्त, गाय को इस तरह ज़िबा किया जाता है, बकरे को इस तरह ज़िबा किया जाता है, यही सही तरीका है, इससे गोश्त फ़ायदेमंद होता है। तो सोचो, थोड़ी अक्ल इस्तेमाल करो, पढ़ो, नॉलेज हासिल करो। एक तो खैर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो, मेरा मकसद बिल्कुल नहीं था कि मैं हिंदू लोगों की या फिर किसी की भी दिल आज़ारी करूं, लेकिन ये जो बकरीद के टाइम जो उंगलियां उठना शुरू हो जाती हैं ना इस्लाम पे, तो फिर इसी तरह के जवाब भी मिलेंगे। और जब आप लोग सिर्फ गाय के पेशाब और गोबर पे या फिर मिट्टी खा के, कंकड़ पत्थर खा के गुजारा करने लग जाओ ना, फिर उंगली उठाना इस्लाम पे, उससे पहले बिल्कुल नहीं। इस चीज़ पे तो बिल्कुल भी नहीं। खैर, अल्लाह हाफ़िज़।